हाय बच्चे पार्टी, कैसे हो तुम लोग? एकदम मस्ती में है, तैयारी चल रहा है। तो चलो 12th बिहार बोर्ड मैथ्स VBI ऑब्जेक्टिव 2023 के लिए क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है ना। इससे पहले वाले एक वीडियो हम पढ़ा चुके हैं पार्ट 1, अगर वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर के देखिए, ठीक है ना। एकदम क्या बोले, एकदम धुआंधार तैयारी हो जाएगा। तैयारी करने का टेंशन मत लो, एकदम समझे ना। एक एक चीज हम वादा करते हैं आप, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए। उस 50 ऑब्जेक्टिव आपका जो है ना 35 मिनट में बन जाएगा, 30 मिनट में बन जाएगा। हम इतना प्रैक्टिस करा देंगे। और साथ ही साथ हम क्या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी ऑर्गेनाइज किए हैं टीचमेंट ऐप पर, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमको ज्वाइन कीजिए और वहां से आप टीचमेंट में हो जाएगा। हर संडे को हम वहाँ टेस्ट लेंगे, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि हम कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर बच्चा पार्टी हम लोग तो मैथ्स पढ़ते हैं, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए आपको आना होगा फिजिक्स विज्ञान पे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, किसके लिए? फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए, ठीक है ना। चलो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन कहता है इफ ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स बी बराबर दिस वन, तो कहता है ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आ जाओ इधर रफ में मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी लिखिए, ए का वैल्यू बी का वैल्यू मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? दिस वन इंटू दिस वन कितना होगा? 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर 1 इंटू 1 कितना होगा? +1। फिर आगे बढ़ेंगे 1 इंटू 1, 1 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0। फिर नीचे आएंगे 0 इंटू 0 कितना? 0। 1 + 1 कितना हो जाएगा? 1। फिर आगे बढ़ोगा 0 इंटू 1 कितना? 0। 1 इंटू 0 कितना? 0। तो ये कितना बचेगा? 1 1 1 0। अब देखो ऑप्शन कौन सा है? 1 1 कौन सा है? 0 0। बी में देखो 1 1 1 0, ये मिला है, मारो टिक किसी पर, ठीक है। अब चलो 12 नंबर क्वेश्चन कहता है फॉर एनी टू मैट्रिक्सेस ए एंड बी, ए और बी दो मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन कहता है ए नंबर ऑप्शन है ए बी बराबर बी ए ऑलवेज ट्रू। ए बी और बी ए हमेशा ट्रू होता है? नहीं, ए बी और बी ए कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, हमेशा बराबर नहीं होगा। ए बी और बी ए नेवर ट्रू, मतलब ए बी और बी ए क्या होगा? नेवर ट्रू, मतलब ए बी और बी ए क्या होगा? हमेशा बराबर नहीं होगा। नहीं, ये भी गलत है, कभी कभी बराबर हो भी जा सकता है। तो चलो सी नंबर ऑप्शन को ध्यान से पढ़ो। समटाइम्स ए बी इज इक्वल टू बी ए एंड समटाइम ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब कभी कभी ए बी और बी ए का मान बराबर हो जाता है और कभी कभी ए बी और बी ए का मान बराबर नहीं होता, इसीलिए सी नंबर होगा, ठीक है ना। डी नंबर गलत क्यों होगा? देखो कहता है कि ए बी अगर पॉसिबल होगा तो बी ए भी क्या होगा? पॉसिबल होगा। ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना। चलो इसका आंसर कौन सा होगा? सी नंबर। आ जाओ 30 नंबर में कहता है ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश। तो याद रखो ए प्लस ए डैश हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देता है। कौन सा ऑप्शन? सी नंबर, ठीक है। आ जाओ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश क्या देगा? हमेशा एस क्यू सिमेट्रिक्स देगा। कैसा देगा? एस क्यू सिमेट्रिक्स देगा। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बच्चा 15 नंबर क्वेश्चन है, देखो ए बराबर दिस वन मैट्रिक्स, तो कहता है ए इंटू ए डैश कितना होगा, जहां ए डैश इज ए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले बात ऑप्शन देखो। अब देखो ये मैट्रिक्स है, ए इंटू ए क्या होगा? मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स में ही आएगा आंसर। तो देखो ये भी मैट्रिक्स में नहीं है तो ए भी आंसर नहीं होगा, ए भी मैट्रिक्स में नहीं, ये भी मैट्रिक्स नहीं, इसका पक्का आंसर बी होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मैट्रिक्स में इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इसको क्रॉस चेक करो क्या ये सही है कि नहीं है। देखो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? ए इंटू कितना? ए डैश। ए का वैल्यू 1 2 3 है, और ए डैश क्या हो जाएगा? ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख दो, ट्रांसपोज 1 2 और 3। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू 1 कितना? 1, +2 इंटू 2 कितना? 4, और +3 इंटू 3 कितना? 9। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 14 हो जाएगा। आया आंसर? हम तो पहले बता चुके थे, ठीक है ना। चलो अब 16 नंबर में क्या है? इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन, तब कहता है ए प्लस बी इज पॉसिबल, यानी ए और बी दो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ए प्लस बी कब पॉसिबल होगा? तो ए प्लस बी पॉसिबल होने के लिए है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होगा। जोड़ने के लिए क्या नियम है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का नियम है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। जब दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है तो दोनों मैट्रिक्स क्या कहलाता है? कंपेरेबल मैट्रिक्स कहलाता है। देखो कंपेरेबल किस में है? ए बी में। ए एंड बी आर कंपेरेबल मैट्रिसेस, तो ऑप्शन कौन सा होगा इसका? बी नंबर हो जाएगा। समझ में आया? चलो 17 नंबर क्वेश्चन में पढ़ो क्या कहता है? ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी इज पॉसिबल। देखो ए बी कब पॉसिबल होगा? ध्यान से देखो ए बी कब पॉसिबल होगा कि जब ए का क्या? कॉलम, ए का कॉलम
और बी का क्या होगा, रो बराबर। ए का कॉलम बी का रो बराबर होगा, तब हम ए को बी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चलो देखो, यहाँ रोज हो गया ए में, तो ए का कॉलम इसी में है, नंबर ऑफ कॉलम इन ए बराबर नंबर ऑफ कौन सा, रोज इन बी। तो मतलब ए का कॉलम और बी का रो बराबर है, तभी ए बी पॉसिबल होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ 18 नंबर में, इफ ए इज एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, बी इज एम क्रॉस एन क्रॉस पी मैट्रिक्स, तो ए बी क्या हो जाएगा। देखो, अगर ए कोई मैट्रिक्स है, ए कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन, और बी कोई मैट्रिक्स है एन क्रॉस पी, तो ए बी हो जाएगा आपके पास एम क्रॉस पी। देखो, पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम हो जाता है, तो एम क्रॉस पी ढूंढो। तो एम क्रॉस पी कहाँ है, एम क्रॉस एन ये नहीं होगा, एम क्रॉस पी यही हो जाएगा आपके पास आंसर। समझ में आ रहा है। चलो, उसका देखो 19 नंबर है कि ए डैश का डैश, डैश मतलब क्या समझाए थे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करते तो जो मैट्रिक्स होगा वही हो जाएगा। मतलब ए डैश का डैश बराबर क्या होगा, ए होगा। ठीक है ना। आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी आर 2 मैट्रिसेस, 2 स्क्वायर मैट्रिसेस। यहाँ स्क्वायर मत फंसना है, स्क्वायर किसको बोलते हैं, ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम क्या होगा, सेम होगा। मतलब रो और कॉलम क्या होगा, बराबर होगा, वो क्या कहलाएगा आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। कहता है इफ ए इज एन इन्वर्टेबल, ए इन्वर्स निकलेगा, ए इन्वर्स निकलेगा। तो ए इन्वर्स निकालने के लिए क्या होगा, कंडीशन होता है कि सर ए बी बराबर बी ए बराबर कौन सा, आई। आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स, मतलब ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या देगा, यूनिट मैट्रिक्स देगा। तब आपके पास ए इन्वर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई समझ में आ रहा होगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप, ठीक है ना, उसका पीडीएफ चाहिए आपको। बिहार बोर्ड मिशन 2023 के लिए सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ अवेलेबल है। कहाँ, व्हाट्सएप नंबर पर, ये है 8789770394। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ मिल जाएगा, साथ में वीवीआई क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना। मैथ्स के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट सॉल्यूशन एकेडमी, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए फिजिक्स विज्ञान को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ क्या हो जाए, इसको शेयर कीजिए, ताकि क्या हो जाएगा, 2023 में रिजल्ट आ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, उसका भी अच्छा रिजल्ट होगा, तो मिलके क्या करेंगे, पार्टी करेंगे, तब मजा आता है। नहीं तो क्या हो जाए, देखो मान लो तुम्हारा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मान लो दोस्त का रिजल्ट है थोड़ा सा कम नंबर आ गया, तो उस पर क्या हो, दूर कष्ट होता है, नहीं मिल के पार्टी नहीं कर सकते, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अभी देखो, ये जो 3-4 महीना समय है आपके पास, इसमें खूब जम के रगड़ दो अपने आप को। ठीक है ना, सब कुछ से कट जाओ। ठीक है ना, सिर्फ ध्यान कहाँ, फोकस करो किसी पढ़ाई पर। ऐसा रिजल्ट आएगा, ऐसा रिजल्ट आएगा ना, भौकाल रिजल्ट आएगा तुम्हारा। ठीक है ना। चलो, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।